दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने अपने अनुभव के आधार पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को सलाह देते हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले एक दिवसीय मुकाबले के लिए अपनी पसंदीदा टीम बताई है। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त देने के बाद अब बारी न्यूजीलैंड की है। ऐसे में सचिन तेंदुलकर का मानना है कि यह सीरीज रोहित शर्मा के करियर के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आने वाली है और जैसे जैसे मुकाबले की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी और विशेषज्ञ अपनी संभावित प्लेइंग 11 तैयार करने में जुट गए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे भारत और न्यूजीलैंड की इस सीरीज का रोमांच बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सभी भारतीय दिग्गज अपनी अपनी संभावित एक दिवसीय टीम बताने लगे हैं। आज भारतीय क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी रोहित शर्मा को अहम सलाह देते हुए अपनी प्लेइंग 11 साझा की है और कहा है कि अगर भारत इस टीम के साथ मैदान में उतरता है तो जीत लगभग तय मानी जा सकती है। सचिन तेंदुलकर की यह बात इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि जिस मैदान पर पहला एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा, वहां खुद सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड शानदार रहा है। सचिन ने इस मैदान पर मात्र 7 पारियों में कुल 442 रन बनाए हैं, जो अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, आखिर कौन सी है वह टीम, कौन से हैं वो खिलाड़ी जिन पर सचिन तेंदुलकर ने भरोसा जताया है और रोहित शर्मा को साफ साफ कहा है कि इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि यह मुकाबला किस मैदान पर खेला जाएगा, मैच कितने बजे से शुरू होगा, पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है और सबसे अहम, सचिन तेंदुलकर की अंतिम प्लेइंग 11 कौन सी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत न्यूजीलैंड को हराकर यह सीरीज अपने नाम कर लेगा, तो कमेंट बॉक्स में रोहित शर्मा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं। और अगर आप ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े लेटेस्ट और दिलचस्प वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे ही रोहित शर्मा एक दिवसीय टीम के कप्तान बने, वैसे ही सभी दिग्गजों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी और आज के इस वीडियो में हम आपको वही सुझाव बताने वाले हैं जो सचिन तेंदुलकर ने पहले एक दिवसीय मुकाबले के लिए रोहित शर्मा को दिए हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर कुल 8 मैच खेलने आ रही है। इनमें 3 एक दिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे और 5 T20 मैच आयोजित किए जाएंगे। पहले भारतीय टीम 3 एक दिवसीय मुकाबले खेलेगी, उसके बाद 5 T20 मैच खेले जाएंगे। पहला एक दिवसीय मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को होगा और सीरीज का आखिरी एक दिवसीय मुकाबला रविवार 18 जनवरी को खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पहला मुकाबला कब और किस मैदान पर खेला जाएगा। पहला एक दिवसीय मैच 11 जनवरी को वडोदरा के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। यह मैदान हमेशा से बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन माना जाता रहा है। इसी मैदान पर भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 50 ओवरों में कुल 341 रन बनाकर अपना सर्वोच्च स्कोर दर्ज किया था। यहां की पिच शुरुआत के ओवरों में गेंदबाजों को थोड़ी मदद देती है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है और यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। इस मैदान पर अब तक कुल 21 एक दिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 10 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 11 मुकाबले लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। कुल मिलाकर इस मैदान पर भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है और सभी भारतीय फैंस को उम्मीद है कि 11 जनवरी को होने वाले इस मुकाबले में भारत न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना लेगा। दोस्तों, यह पहला एक दिवसीय मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। पूरे मैच के पूरे ओवर खेले जाने की पूरी संभावना है। अगर आप यह मुकाबला मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं, तो आप जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए इसका आनंद ले सकते हैं। वहीं अगर आप टेलीविजन पर मैच देखना चाहते हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मैदान और मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। अब बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं सचिन तेंदुलकर द्वारा सुझाई गई अंतिम प्लेइंग 11, जिस पर रोहित शर्मा को भी पूरा भरोसा है और उम्मीद जताई जा रही है कि रोहित शर्मा इसी टीम के साथ पहले एक दिवसीय मुकाबले में मैदान में उतर सकते हैं। दोस्तों, पहले एक दिवसीय मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर ने युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के कंधों पर सौंपी है। सचिन का मानना है कि जायसवाल मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। जायसवाल एक धमाकेदार बल्लेबाज है जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली से किसी भी विपक्षी टीम को शुरुआती ओवरों में ही दबाव में ला सकते हैं।
हाल ही में समाप्त हुई अफ्रीका सीरीज में जायसवाल ने शानदार शतक जड़कर पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि अब भारतीय टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड निडर होकर उनके कंधों पर डाल सकता है। उनका खेल सिर्फ ताकत पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें समझदारी, धैर्य और मैच की परिस्थिति के अनुसार खेलने की काबिलियत भी साफ दिखाई देती है। जायसवाल का मौजूदा फॉर्म बेहद शानदार चल रहा है और इसी को देखते हुए सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा से साफ कहा है कि इस युवा खिलाड़ी को ओपनिंग में मौका देना टीम के हित में होगा। अफ्रीका के खिलाफ खेले गए एक दिवसीय मुकाबले में जायसवाल ने 121 गेंदों पर 116 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी, जिसमें उनकी घातक बल्लेबाजी की झलक साफ दिखाई दी। पावर प्ले के दौरान जब फील्डिंग पर प्रतिबंध रहता है, तब जायसवाल बड़े और आकर्षक शॉट्स खेलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। वह सामने वाले गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और भारत को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट और शॉट सिलेक्शन पावर प्ले में विपक्षी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ देता है। वहीं पावर प्ले खत्म होने के बाद भी जायसवाल बिना जल्दबाजी किए पारी को समझदारी से आगे बढ़ाते हैं। वह हालात को पढ़ते हैं, गेंदबाजों को परखते हैं और फिर मौके के हिसाब से अपने शॉट्स का चयन करते हैं। यही खूबी उन्हें दूसरे युवा बल्लेबाजों से अलग बनाती है। सचिन तेंदुलकर का मानना है कि जायसवाल सिर्फ तेज रन बनाने वाला बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वह पारी को संभालकर बड़ी पारी खेलने की क्षमता भी रखता है। ऐसे में अगर भारत को एक मजबूत और आक्रामक शुरुआत चाहिए, तो जायसवाल से बेहतर विकल्प मौजूदा समय में कोई और नहीं हो सकता। यही वजह है कि सचिन ने रोहित शर्मा को ओपनिंग की पूरी जिम्मेदारी जायसवाल के कंधों पर देने की सलाह दी है। वहीं यशस्वी जायसवाल का साथ देते हुए ओपनिंग में खुद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे। रोहित शर्मा का हालिया फॉर्म इस बात की साफ गवाही देता है कि मौजूदा समय में पूरी क्रिकेट दुनिया में उनके जैसा अनुभवी और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज शायद ही कोई हो। सीमित ओवरों के क्रिकेट में रोहित शर्मा ने जिस निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया है, वह उन्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेले गए एक दिवसीय मुकाबलों में रोहित शर्मा का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। 6 दिसंबर को खेले गए मैच में उन्होंने 73 गेंदों पर 75 रनों की अहम पारी खेली। इससे पहले 3 दिसंबर को उन्होंने 8 गेंदों पर 14 रन बनाए, जबकि 30 नवंबर को हुए मुकाबले में उन्होंने 51 गेंदों पर 57 रन की सधी हुई पारी खेली थी। ये तीनों पारियां इस बात का प्रमाण हैं कि रोहित शर्मा आज भी एक दिवसीय क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह पावर प्ले के दौरान तेजी से रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूती भरी शुरुआत देते हैं। जब फील्डिंग में प्रतिबंध होते हैं, तब रोहित अपने अनुभव और टाइमिंग का बेहतरीन उपयोग करते हुए बड़े शॉट्स लगाते हैं और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। वहीं पावर प्ले खत्म होने के बाद भी वह रन गति को धीमा नहीं पड़ने देते, बल्कि हालात के अनुसार पारी को आगे बढ़ाते रहते हैं। एक कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की सोच और व्यवहार भी काबिले तारीफ है। वह युवा बल्लेबाजों पर कभी अतिरिक्त दबाव नहीं डालते, बल्कि उन्हें खुलकर खेलने की आजादी देते हैं। यही वजह है कि उनके साथ बल्लेबाजी करते हुए युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका खेल और भी निखर कर सामने आता है। रोहित शर्मा की कप्तानी से पूरी दुनिया की टीमें सतर्क रहती हैं। उनकी शांत सोच, मैच को पढ़ने की क्षमता और सही समय पर सही फैसले लेने की आदत भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करती है। यही कारण है कि सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर भी रोहित शर्मा पर पूरा भरोसा जताते हैं और मानते हैं कि उनकी मौजूदगी में भारत को एक मजबूत और संतुलित शुरुआत मिलती है। नंबर 3 पर भारतीय टीम को ऐसा बल्लेबाज देखने को मिलेगा जिसे किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी हां, नंबर 3 पर रन मशीन के नाम से मशहूर किंग विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली आज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक क्रिकेट आइकॉन बन चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में अनगिनत मौकों पर भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है और यह बात क्रिकेट जगत भली भांति जानता है। जब विराट कोहली मैदान पर कदम रखते हैं, तो दर्शकों में एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिलता है। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, वहीं सामने वाली टीम पर दबाव साफ तौर पर बढ़ जाता है। विराट की मौजूदगी मात्र से ही विपक्षी गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और संयम का जो संतुलन है, वही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 3 एक दिवसीय मुकाबलों में विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया के महान बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है। इन मुकाबलों में उनका बल्ला मानो आग उगल रहा था। उन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि भारतीय टीम को निर्णायक जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जिस लय और आत्मविश्वास में विराट कोहली नजर आए,
वह निश्चित रूप से न्यूजीलैंड के लिए चिंता का विषय बनने वाला है। विराट की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव है, जो उन्हें बड़े मुकाबलों में और भी खतरनाक बना देता है। दबाव के क्षणों में शांत रहकर खेल को अपने अनुसार ढालना उनकी खास पहचान है। आज भी जब भारतीय टीम को एक मजबूत और स्थिर पारी की जरूरत होती है, तो सभी की निगाहें विराट कोहली पर ही टिक जाती हैं। यही वजह है कि किंग कोहली भारतीय बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ माने जाते हैं और नंबर 3 पर उनकी मौजूदगी टीम को एक अलग ही आत्मविश्वास प्रदान करती है। अब अगर नंबर 4 की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा को सुझाव देते हुए कहा है कि इस स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जाना चाहिए। सचिन का मानना है कि ऋतुराज भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं। भले ही उन्हें भारतीय टीम में अब तक ज्यादा मौके नहीं मिले हों, लेकिन जब जब उन्हें खेलने का अवसर मिला है, उन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को यह संदेश जरूर दिया है कि उनमें खास प्रतिभा मौजूद है और उन्हें निरंतर मौके दिए जाने चाहिए। हाल ही में हुई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन इस बात का प्रमाण रहा कि वे बड़े मंच पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्रृंखला के पहले मुकाबले में वे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन इसके बाद दूसरे और तीसरे एक दिवसीय मैच में जिस आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, वह सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को भी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। इन पारियों में उनका शानदार शतक उनके आत्मविश्वास और तकनीकी मजबूती को दर्शाता है। ऋतुराज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे जरूरत के अनुसार अपनी पारी को ढालना जानते हैं। उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में अपनी पारी की नींव रखी, जो दर्शकों के लिए रोमांचक रही और टीम के लिए भी बेहद उपयोगी साबित हुई। वहीं मध्य ओवरों में संयम के साथ रन बटोरने की कला उन्हें एक भरोसेमंद बल्लेबाज बनाती है। सचिन का मानना है कि नंबर 4 जैसे अहम स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ की मौजूदगी भारतीय टीम को संतुलन प्रदान कर सकती है। उनकी तकनीक, धैर्य और आक्रामकता का सही मिश्रण उन्हें एक शानदार खिलाड़ी बनाता है। ऐसे में अगर उन्हें लगातार मौके मिलते हैं, तो वे आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित हो सकते हैं। नंबर 5 के स्थान पर सचिन तेंदुलकर ने हार्दिक पांड्या का नाम सुझाया है। सचिन का मानना है कि हार्दिक पांड्या वर्तमान समय में दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक है। वे बल्ले और गेंद दोनों से किसी भी विरोधी टीम की रणनीति को पूरी तरह से तहस-नहस करने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक का अनुभव, आत्मविश्वास और मैच को पलटने की काबिलियत उन्हें इस क्रम पर बेहद अहम खिलाड़ी बनाती है। एक दिवसीय क्रिकेट में हार्दिक पांड्या की वापसी न केवल भारतीय टीम को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि खुद पांड्या के लिए भी यह वापसी आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित होगी। काफी लंबे समय तक एक दिवसीय क्रिकेट से दूर रहने के बाद अब जब वे फिर से इस प्रारूप में कदम रख रहे हैं, तो उनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। सचिन का मानना है कि ऐसे बड़े मंच पर हार्दिक जैसे खिलाड़ी का होना टीम के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ समाप्त हुई T20 श्रृंखला में हार्दिक पांड्या ने जिस तरह अपने दमदार और लंबे शॉट्स से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, वह काबिले तारीफ रहा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, ताकत और साफ सुथरा शॉट चयन साफ नजर आया। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को मध्य ओवरों में मजबूती प्रदान करती है, जहां अक्सर मैच का रुख तय होता है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी भी टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है। वे जरूरत पड़ने पर अहम विकेट निकाल सकते हैं और रन गति पर नियंत्रण भी रख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का मानना है कि नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर का होना भारतीय टीम को गहराई, संतुलन और मैच जिताने की अतिरिक्त ताकत देता है, जो बड़े मुकाबलों में जीत की कुंजी साबित हो सकती है। नंबर 6 के स्थान पर सचिन तेंदुलकर ने केएल राहुल को खेलने की सलाह दी है। केएल राहुल भले ही हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में कप्तान की भूमिका में नजर आए हों, लेकिन इस श्रृंखला में वे रोहित शर्मा की कप्तानी के अंतर्गत खेलते हुए दिखाई देंगे। राहुल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्हें जिस भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए, वे हर स्थिति के लिए खुद को पूरी तरह तैयार रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए कई महत्वपूर्ण पारियां खेली, जिससे यह साफ हो गया कि वे मध्य क्रम में टीम के लिए कितने भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। इसी कारण सचिन तेंदुलकर का मानना है कि केएल राहुल को छठे क्रम पर उतारना भारतीय टीम के लिए एक समझदारी भरा फैसला होगा। राहुल दबाव की परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। केएल राहुल सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं है, बल्कि वे एक अनुभवी कप्तान और कुशल विकेटकीपर भी हैं। उनकी मौजूदगी टीम को रणनीतिक मजबूती प्रदान करती है। नंबर 6 पर केएल राहुल का खेलना भारतीय टीम को संतुलन देता है, क्योंकि वे पारी को संभालने के साथ साथ अंत के ओवरों में तेजी से रन जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर सचिन तेंदुलकर की नजर में केएल राहुल का छठे स्थान पर होना भारतीय टीम को गहराई, स्थिरता और भरोसा देता है,
जो बड़े मुकाबलों में जीत के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं अगर भारतीय टीम के 7वें नंबर की बात करें तो यहां सचिन तेंदुलकर ने अक्षर पटेल का नाम सुझाया है। अक्षर पटेल न सिर्फ अपनी सटीक और किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी से भी टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। इसी बहुमुखी क्षमता के कारण वे भारतीय टीम को संतुलन और विविधता प्रदान करते हैं। अक्षर पटेल ने हाल के समय में भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट ही नहीं, बल्कि टेस्ट और टी20 क्रिकेट में भी परिस्थितियों के अनुसार जिम्मेदारी भरी पारियां खेलकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जब टीम को संभल कर खेलने की जरूरत होती है, तब अक्षर संयम दिखाते हैं, और जब तेजी से रन बनाने की आवश्यकता होती है, तब वे आक्रामक शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटते। गेंदबाजी के अलावा उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए बड़ी ताकत है। अपनी चुस्ती और सटीक थ्रो के दम पर वे विपक्षी टीम के लगभग 20 से 25 रन रोकने में सक्षम हैं, जो किसी भी करीबी मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है। यही कारण है कि सचिन तेंदुलकर ने उन्हें 7वें नंबर जैसी अहम स्थिति के लिए उपयुक्त माना है। कुल मिलाकर अक्षर पटेल की मौजूदगी भारतीय टीम को निचले मध्यक्रम में मजबूती, भरोसा और संतुलन देती है, जिससे टीम हर परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। 8वें नंबर पर रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को मौका दिया है। कुलदीप यादव अपनी घुमावदार गेंदों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनकी कलाई से निकलने वाली फिरकी न सिर्फ बल्लेबाजों को परेशान करती है, बल्कि मैच के बीच के ओवरों में भारतीय टीम की पकड़ को भी बेहद मजबूत बना देती है। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है, कुलदीप अक्सर कप्तान की पहली पसंद बनते हैं। हाल के समय में कुलदीप यादव ने भारतीय टीम के लिए हर बड़े मुकाबले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे बात दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला की हो या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मैचों की, कुलदीप ने अपनी गेंदबाजी से लगातार प्रभाव डाला है। उनकी खासियत यह है कि वे बल्लेबाज को रन बनाने के लिए सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे दबाव बनता है और गलती की संभावना बढ़ जाती है। कुलदीप की मौजूदगी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को एक अलग धार मिलती है। वह बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने के साथ साथ अहम विकेट भी निकालते हैं, जो किसी भी एक दिवसीय मैच में जीत की नींव रखता है। इसी भरोसे और निरंतर प्रदर्शन के कारण रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को 8वें नंबर पर टीम में शामिल करने का फैसला किया है, ताकि गेंदबाजी में विविधता और मजबूती बनी रहे। 9 नंबर पर दिखेंगे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। उनका मुख्य हथियार लेग स्पिन है, जो बल्लेबाजों के लिए अक्सर भ्रम पैदा करता है। उनका फ्लाइट और डिलीवरी की रफ्तार का नियंत्रण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद प्रभावशाली बनाता है। चक्रवर्ती की खासियत यह है कि वह मैच के किसी भी समय विकेट ले सकते हैं। आईपीएल में उन्होंने कई बार अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। उनके गोल गोल घूमते हुए गेंद के साथ बल्लेबाजों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह आसानी से कैच या बोल्ड कर सकते हैं। उनकी मानसिक मजबूती भी कमाल की है, क्योंकि दबाव वाली परिस्थितियों में भी वह अपने लाइन और लेंथ को बनाए रखते हैं। वरुण का युवा होने के बावजूद अनुभव उन्हें एक स्थायी खिलाड़ी बनाता है। वह अपनी टीम के लिए ओवर की सही रणनीति समझते हैं और हमेशा विकेट लेने की स्थिति में रहते हैं। उनके पास चौका और छक्का रोकने की कला भी है। उनकी फिटनेस, अनुशासन और ट्रेनिंग उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती है। चक्रवर्ती को लेकर यही कहा जा सकता है कि अगर वह फॉर्म में हो तो कोई भी बल्लेबाज उनके खिलाफ आराम से नहीं खेल सकता। उनकी गेंदबाजी में जादू और कौशल दोनों शामिल हैं। 10 नंबर पर नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजों में सबसे खतरनाक और विश्वसनीय नाम है। उनकी खासियत है उनकी गति, सटीक लाइन और लेंथ और अनोखी बॉलिंग एक्शन। बुमराह बॉल की नोक और स्विंग से बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देते हैं। वह नई गेंद के साथ भी आक्रामक रहते हैं और अनुभवी बल्लेबाजों को भी आउट करने में सक्षम हैं। खासतौर पर डेथ ओवर में उनका खेल बेहतरीन होता है। बुमराह की तेज गति के साथ बैक ऑफ द हैंड, यॉर्कर और स्लो बॉल जैसी तकनीक उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं और महत्वपूर्ण मैचों में अपनी टीम के लिए मैच जिताए हैं। उनकी मानसिक ताकत भी उनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। वह किसी भी स्थिति में शांत रहते हैं और अपने गेंदबाजी कौशल का पूरा फायदा उठाते हैं। बुमराह की फिटनेस और अनुशासन उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाते हैं। वह टीम के लिए न केवल विकेट लेते हैं, बल्कि विपक्ष पर दबाव भी बनाए रखते हैं। उनकी बॉलिंग में तीव्रता और सटीकता का अद्भुत मेल है। 11 पर होंगे अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी गति और अनोखी बॉलिंग शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके हाथ में गेंद पकड़ने और इसे विपरीत दिशा में मोड़ने की कला उन्हें बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बनाती है। अर्शदीप का विशेष रूप से डेथ ओवर में प्रदर्शन काफी प्रभावशाली है। उनकी यॉर्कर और स्लो बॉल बल्लेबाजों की नाकामयाबी का कारण बनती है।
तेज गेंदबाजी के दौरान उनका नियंत्रण और लाइन स्ट्राइक एकदम सटीक रहता है। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने अपनी टीम को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। उनकी फिटनेस, तेज रिफ्लेक्स और मानसिक दृढ़ता उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बनाती है। अर्शदीप के पास ऐसी क्षमता है कि वह मैच के निर्णायक पल में भी दबाव को संभाल सकें और विकेट ले सकें। वह टीम के लिए नई ऊर्जा और आक्रामकता लाते हैं। उनकी गेंदबाजी में गति और रणनीति का अनोखा मिश्रण है। अर्शदीप की तकनीक और आक्रामकता उन्हें भविष्य में भारतीय क्रिकेट के मुख्य स्तंभों में से एक बना सकती है। तो दोस्तों, ये हैं भारतीय प्लेइंग 11 जो सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा को खिलाने के लिए कहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।